सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब बच्चों। आज मैं आपको पाठ 9 का अभ्यास कंप्लीट करवा रही हूँ, ध्यान से समझना। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न निर्माणम कुरुत। आपको प्रश्न निर्माण करना है। वयम स्वदेशस्य राज्यानाम विषये ज्ञातुम इच्छामि। ध्यान से समझो, हम सब अपने देश के राज्यों के बारे में जानना चाहते हैं। तो लाइन किसके नीचे है? स्वदेशस्य, अपने देश के। तो आपको स्वदेशस्य की जगह शब्द लिखना है बच्चों कस्य। तो कस्य मतलब किसके, हम सब किसके राज्यों के बारे में जानना चाहते हैं। तो आपका उत्तर आएगा फिर अपने देश के, स्वदेशस्य। अगला देखिए, सप्तभगिन्य। यहाँ लाइन जो है आपके सप्तभगिन्य के नीचे रहेगी। सप्तभगिन्य प्राचीन इतिहास से प्राय स्वाधीना एव दृष्टा। जो सप्तभगिन्य राज्य हैं वो प्राचीन इतिहास में स्वाधीन ही देखे गए हैं। तो उसकी जगह बच्चों लगेगा आपका का, कि कौन से जो राज्य हैं वो प्राचीन इतिहास में स्वाधीन रहे हैं। तो उत्तर निकलेगा सप्तभगिन्य। ठीक है। अगला देखो, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते। तो लाइन कहाँ पर है आपके बच्चों? के हस्तशिल्पा नाम। ठीक है। इन प्रदेश, जो ये सप्तभगिन्य प्रदेश हैं, इनमें हस्तशिल्प कलाओं की बहुलता है। तो हस्तशिल्पा नाम की जगह होगा बच्चों केशाम। केशाम का मतलब किसकी, किसकी बहुलता है? हस्तकला की। ठीक है। आगे देखो, एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि। ये जो 7 राज्य हैं ये घूमने के लिए स्वर्ग के समान हैं। तो स्वर्ग सदृशानि के नीचे लाइन है, तो इसकी जगह बच्चों आपको कीदृशानि लिखना है। कीदृशानि का मतलब होता है कैसे या किस प्रकार के। तो जो ये 7 राज्य हैं घूमने के लिए किस प्रकार के हैं, फिर आपका उत्तर निकल के आएगा स्वर्ग सदृशानि, स्वर्ग के समान हैं। अब आपका बच्चों अगला प्रश्न है, विशेष्य विशेषणानाम उचितम मेलनम कुरु। विशेष्य शब्द हैं आपके पास कुछ, उनका आपको विशेषण शब्दों से मेल करना है। विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं बच्चों? हम किसी चीज़ की किसी के साथ तुलना करते हैं या उपमा देते हैं। तो जिस शब्द की हम तुलना करते हैं वो होता है आपका विशेष्य, और जिससे तुलना करते हैं वो होता है आपका विशेषण शब्द। ठीक है। तो पहला है अयम। अयम के साथ आपका विशेषण शब्द रहेगा बच्चों प्रदेश है, यह प्रदेश। अगला है संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमौ। संस्कृति विशिष्ट है किसकी? भारत भूमि की। ठीक है। अगला है महत्वदायिनी संस्कृति। जो भारत की संस्कृति है वो कैसी है? महत्वदायिनी है। अगला है प्राचीन इतिहास। ठीक है। तो इतिहास कैसा है हमारा? प्राचीन। आगे देखो, एक है समवाय, एक समूह। ये आपके विशेषण और विशेष्य शब्द हैं, इनका हमने मेल किया है। समझ में आ गया? अब अगला प्रश्न देखिए बच्चों, एतेषां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम। इन राज्यों का पुनः संगठन हुआ। ठीक है। अत्र संगठन इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। यहाँ पर जो संगठन शब्द है, इस लाइन में जो संगठन शब्द आया है वो एक कर्तृपद है, तो इसका आपको क्रियापद बताना है। तो उत्तर देखिए, क्रियापदम अस्ति विहितम। जो इसका क्रियापद है विहितम है, कि इसका संगठन हुआ। विहितम मतलब हुआ, तो ये इसका है क्रियापद। ये इसमें क्रिया है वाक्य में। आगे देखो, अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते। अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थक पदम चित्वा लिखत। सेंटेंस देखिए बच्चों, अत्र यहाँ वंश वृक्षाणाम, बांस के पेड़ों की, प्राचुर्यम मतलब अत्यधिकता, विद्यते मतलब विद्यमान है या अधिकता है। इस वाक्य में अल्पता, इस पद का विपरीतार्थक शब्द चुनना है। तो ये शब्द दिए, इसमें एक अत्र है, वंश वृक्षाणाम है, प्राचुर्यम और विद्यते है। इनमें से कौन सा शब्द है जिसका विपरीतार्थक शब्द बनता है? अल्पता। अल्पता मतलब कमी, तो इसका जो विपरीतार्थक शब्द है वो बच्चों प्राचुर्यम। प्राचुर्यम मतलब अधिकता और अल्पता मतलब कम। तो देखिए, विपरीतार्थक पदम अस्ति प्राचुर्यम। तो आपका विपरीतार्थक शब्द क्या बनेगा यहाँ पर? प्राचुर्यम। अगला देखिए, क्षेत्र परिमाणई इमानी लघुनी वर्तन्ते
वाक्यात् सन्ति इति क्रियापदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखत। वाक्य क्या है? क्षेत्र परिमाणी, क्षेत्रफल की दृष्टि से। इमानी मतलब ये जो राज्य हैं वो लघूनी वर्तन्ते, लघूनी मतलब छोटे हैं या प्रतीत होते हैं। इस वाक्य में जो संति, संति शब्द है उसका समानार्थक शब्द बताना है। तो संति का मतलब होता है बच्चों हैं। तो यहाँ पर इस वाक्य में कौन सा शब्द है जिसका मतलब होता है हैं? तो वर्तन्ते जो शब्द है इसका मीनिंग होता है बच्चों हैं। तो यहाँ पर समानार्थक, किसका समानार्थक बच्चों? संति का। संति का समानार्थक क्या है आपका? वर्तन्ते। तो उत्तर देखिए, समानार्थक पदम अस्ति, समानार्थक शब्द है वर्तन्ते। यहाँ पर कौन सा शब्द है? वर्तन्ते, जो किसका समानार्थक है? संति का। तो यहाँ पर ये बच्चों अभ्यास कंप्लीट हो गया है आपका। ठीक है, तो सभी बच्चे इसे लिखेंगे नोटबुक में और याद करेंगे। थैंक यू।